नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मानदेर की थाप पर सीएम हेमंत सोरेन के थिरके कदम, राज्यवासियों को दी बधाई। बता दें कि करम पर्व के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने जहां राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी, वहीं मानदेर की थाप पर मुख्यमंत्री के पैर भी थिरके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मानदेर भी बजाया। मौका था विमेंस कॉलेज स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में कर्मा पूजा महोत्सव का। इसके अलावा झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन एवं महादेव टोली लोअर चुटिया रांची में कर्म पूजा महोत्सव समिति द्वारा मुख्यमंत्री का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। यहां सीएम ने विधिवत रूप से करम डाली की पूजा अर्चना कर राज्य को सुख शांति की कामना की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह बहुत खुशी और गर्व का विषय है कि हम अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक पर्व कर्म के मौके पर आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। धरती पर आदिवासी समाज की अपनी परंपरा और संस्कृति रही है। इस विकासशील दौर में हमें अपनी परंपरा संस्कृति और सभ्यता को बचा पाना चुनौती है, लेकिन इन सभी चुनौतियों से निकलते हुए आज हमारी युवा पीढ़ी आदिवासी मूलवासी के परंपरा संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पुलिस अलर्ट, कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी लगाना होगा सीट बेल्ट। आज से चलेगा जागरूकता अभियान। बता दें कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की सड़क हादसे में मौत के बाद रांची ट्रैफिक पुलिस ने भी सीट बेल्ट लगाने को लेकर गंभीरता बरतनी शुरू कर दी है। कार की पिछली सीट पर बैठकर सफर करने वालों को भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रभारी ट्रैफिक एसपी अंशुमन कुमार ने बुधवार से शहर में एक सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों 7 दिन कार सवारों को जागरूकता करने के बाद कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके तहत कार की पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट बांधे बैठे सवारों पर मोटरयान अधिनियम के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हेमंत सोरेन की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली में अमित शाह से मिल सकते हैं गवर्नर। कांग्रेस बोली अनुशंसा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल क्या फैसला लेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राज्यपाल रमेश बैस निजी कारणों से अभी दिल्ली में हैं। 2 सितंबर को उनके दिल्ली जाने के बाद इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दिल्ली दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रांची लौटने के बाद राज्यपाल चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर अपना फैसला ले सकते हैं। 2 दिनों के अंदर राज्यपाल के रांची आने की संभावना जताई जा रही है। 2 दिनों के अंदर राज्यपाल के रांची आने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम खनन लीज मामले में आने के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई कर भारत निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपना मंतव्य राज्यपाल को सौंप दिया है। अब राज्यपाल को अपना फैसला लेना है। राज्यपाल फैसला चुनाव आयोग को भेजेंगे। आयोग मुख्यमंत्री की सदस्यता के आधार पर अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा। झारखंड विधानसभा में भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। राज्यपाल से 1 सितंबर को राजभवन में भेंट कर यूपीए गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन के मामले में जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग रखी थी। इसी दिन राजभवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्यपाल जल्द समुचित कार्रवाई करेंगे। अगले दिन राज्यपाल को निजी कारणों से दिल्ली जाना पड़ा। राज्य में सूखे की घोषणा को लेकर फंस रहा मामला। सुखाड़ घोषित नहीं हुआ तो खाना व पशु चारा के लिए राहत पैकेज दे सकती है सरकार। बता दें कि राज्य में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि वर्षा के अभाव में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बिचड़ा नहीं तैयार हुआ है। एक बड़े क्षेत्र में या तो किसानों ने बिचड़े ही खेत में नहीं डाले या जो डाले भी गए उनमें से अधिकांश सूख गए। इस स्थिति में सूखा कैसे घोषित हो, इसको लेकर मंथन चल रहा है। आमतौर पर सूखे की घोषणा इस बात को लेकर होती रही है कि पानी नहीं होने से लगी फसल नष्ट हो गई है। इस बार यह स्थिति बनी है। फसल लगने के बाद वर्षा के अभाव में नष्ट हो जाने पर फसल नुकसान राहत मुआवजा किसानों को देने का प्रावधान है। इसके लिए सुखाड़ की घोषणा होती है। लगी फसल पानी के अभाव में सूख जाती है तो माना जाता है कि किसानों का फसल नष्ट हो गई। इसके लिए मुआवजा भी मिलता है। वैसे राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इस पर 12 सितम्बर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। यदि सुखाड़ की घोषणा नहीं होती है तो सरकार लोगों को खाने पीने व पशुओं के चारा के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। वर्ष 2019 के सुखाड़ की तुलना में रोपनी काफी कम हुई है। देर से हुई मानसून की बारिश ने कुछ जिलों में धान की रोपनी का कुछ प्रतिशत तो बढ़ाया है, पर सूखे की स्थिति अभी भी कायम है। राज्य के 240 प्रखंडों में सुखाड़ की हालत है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में 21.59% धान की खेती हुई थी। पिछले पखवाड़े हुई बारिश के बाद परिस्थितियां बदली है। 5 सितंबर तक रिपोर्ट के अनुसार 45.29% रोपनी हुई है।
बैंक में डकैती करने गए थे, इनकाउंटर में एक ढेर। धनबाद में पुलिस को देख फायरिंग करने लगे, 2 पकड़े गए और 2 फरार। बता दें कि झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस बैंक में डकैती करने पहुंचे 5 बदमाशों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मौके पर भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी की है, सभी की तलाश जारी है। मामला बैंक मोड़ थाना इलाके के मुथूट फाइनेंस बैंक का है, जहां सुबह करीब 10 बजे 5 बदमाशों डकैती करने के लिए बैंक के अंदर घुसे। वे बंदूक की नोक पर बैंक में लूटपाट करने लगे। बैंक कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ढेर हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस अब उन दोनों की तलाश में है। शहर में अलर्ट जारी किया गया है, नाकेबंदी कर दोनों को ढूंढा जा रहा है। एसएसपी संजीव कुमार के मुताबिक बदमाश पिछले 10 दिन से इलाके में रैकी कर रहे थे। सभी अलग अलग जगहों पर यह लोग रह रहे थे। धनसार में भी एक कमरा लिया हुआ था। शहर के दूसरे थाना क्षेत्रों में भी किराए से कमरा लिए हुए थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।